चूंकि गीत पुराने पुराने हो रहे हैं, तो एक गीत मैं फिर से अपनी ओर से लेके चल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुने आप लोग। क्या बात। वाह भाई वाह। कहा फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कहा? तो झील सी आंखों में आशिक डूब के रह जाएगा। क्या बात। वाह। बहुत सुंदर बेटे, कोई जोड़ नहीं। ये सुनना भैया, सुनिए। झील सी आंखों में आशिक डूब के रह जाएगा, और जुल्फ के साए में दिल अरमा भरा सो जाएगा। अरे तुम चले जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो गीत कह रहा है करवटें बदलते रहे सारी रात हम, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, अरे आपकी कसम, आपकी आपके कदम, आपके कदम। फिल्म वाले कह रहे हैं आपकी कसम, आपकी कसम। आपकी कसम। लेकिन देखिए मैं क्या कह रही हूँ, क्या करो बेटे? भगवान श्री राम का राज तिलक होना है, और अयोध्या में चारों ओर ये सूचना फैला दी गई कि प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होगा, प्रातः काल राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन उसी समय जाकर के मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए, और जब कान भर दिए तो जब मंथरा ने कान भरे, कैकेयी जाकर के को भवन में लेट गई, फटे पुराने वस्त्र लपेट लिए, ओहो, सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त पड़ा है। और जब पता चला महाराज दशरथ को, महाराज दशरथ पहुंच गए, बोले देवी 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 तुम यहाँ ऐसी हालत में लेटी हो, अरे तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारे राम का राज तिलक होने वाला है, तुमको तो खुश होना चाहिए। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? कुछ कहा? क्या किसी ने तुमको उंगली उठाई? क्या किसी ने तुम पर आंख दिखाई? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझसे बताओ। महाराज दशरथ कहने लगे सुनो देवी, सुनो। कैकेयी बोली महाराज ये सब कोई बात नहीं है, याद करिए आपने मुझे देवासुर संग्राम में 2 वरदान देने का वादा किया। तो महाराज ने कहा हाँ किया था। तो कैकेयी ने कहा बस मैं वही 2 वरदान आपसे मांग रही हूँ। बिल्कुल। तो महाराज बोले देवी सुनो,
वचन दे बदलते नहीं सूर्य वंशी हम। कहने लगे कैकेयी, अरे मैंने वादा किया था तो मैं मुकर कहाँ रहा हूँ। वचन दे बदलते नहीं सूर्य वंशी हम। अरे राम की कसम, राम की कसम। कसम महाराज दशरथ ने खा ली। बोले कैकेयी तुझे तो पता होना चाहिए क्या अपना रघुवंश तो ऐसा वंश है। कैसा वंश है? कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोले महाराज वचन को निभाए प्राण जाए नहीं गम। वचन को निभाए प्राण जाए नहीं गम। अरे राम की कसम, राम की, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम, सुनना जरा लाइन को सुनना। सुनिए भैया। महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी तुम दो वरदान की बात कर रही हो, अरे आखिर तुम मांगना क्या चाहती हो? इस अयोध्या में जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। कहने लगे क्या? पास मेरे जो भी है धन धाम वो सब है तेरा। क्या बात है? वाह! यहाँ जो मेरे पास है वो सब तेरा ही तो है। बेटे है सब तेरा। पास मेरे जो भी है धन धाम वो सब है तेरा। और कैकेयी अरे मेरे नाम जो यहाँ वो तेरे नाम सब तेरा। अरे वो आज से तेरे नाम करे देता हूँ, लेकिन सुन मेरी बात। और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो है कैकेयी कुंजी लगाम आज ही ले थाम सब है तेरा। अरे मैं तो तुझे सबसे ज्यादा चाहता हूँ कैकेयी, फिर भी तू ऐसा कह रही है। ऐसा? महाराज बोले क्या? मानते रहे हैं तेरी बात को हरदम, मानते रहे हैं तेरी बात को हरदम। अरे राम की कसम, राम की, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम। कैकेयी ने कहा महाराज अगर आप कह रहे हो को मांगो मांगो तो मांग रही हूँ। सुनो मेरा पहला वरदान है कि राज तिलक राम का नहीं मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। महाराज बोले बस इतनी सी बात? तो सुन मेरी बात। कहने लगे
राज भरत को दिया वरदान में गजगामिनी। जा मैंने भरत को राजगद्दी दे दी। मेरा वचन है कि अब राम नहीं, गद्दी पर तेरा बेटा भरत ही बैठेगा। और तू भूप भरत कल बने, तू राज माता भामिनी। तेरा बेटा राजा बनेगा और तू राजमाता बन जाएगी। बिल्कुल। लेकिन कैकेयी अब तो गुस्सा छोड़ दे। अब तो मान जाओ। महाराज ने कहा, अरे कोप त्याग कैकेयी हो पूर्ण काम कामिनी। अरे सारा गुस्सा छोड़ दे कैकेयी, बस बोल हंस के बोल दो, बस बोल हंस के बोल दो, तो त्याग रंजो गम। बोल हंस के बोल दे, तो त्याग रंजो गम। तुझे राम की कसम, तुझे राम की, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम। कैकेयी बोली, अभी नहीं महाराज, अभी तो एक ही वरदान मांगा, दूसरा भी तो सुनो। महाराज बोले, दूसरा भी मांग लो। कैकेयी ने कहा, दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्षों का वनवास मिल जाए। राम को 14 वर्षों के वनवास भेज दिया जाए। और जब ये बात सुनी तो महाराज दशरथ बिल्कुल स्तब्ध खड़े रह गए। वो ना तो हाँ कर पाए और ना कर पाए। कैकेयी से हाथ जोड़ के बोले, देवी देवी। कहने लगे, राम को वन मांग के दी, मोह में ममता जला। अरे तूने अपनी ममता ही जला डाली राम को वनवास की बात कह करके। और तू खुद बता कैकेयी, कांटों पर कैसे चले जो फूलों पे हर दम चला। तू खुद बता, जो हमेशा फूलों पर चलता रहा वो ऐसे पथरीले पट पर इतने कांटों पर कैसे चल पाएगा। और कैकेयी सुन, अरे लाल कौशल्या का मगर है गोद में तेरी पला। वो लाल तो कौशल्या का, लेकिन पाला तो तूने है। बिल्कुल। फिर तू राम के लिए इतनी कठोर कैसे बन सकती है। बोले, क्या? बिना सोचे बढ़ाए जो, अरे बिना सोचे बढ़ाए जो, वो रोक ले कदम। बिना सोचे बढ़ाए जो, वो रोक ले कदम। तुझे राम की कसम, तुझे राम की, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम। आखिरी बात देखें आप, महाराज की आंखों में आंसू आ गए। और महाराज बोले, देवी देवी, तू चाहती है कि भरत को राजा बनाऊं तो राजा बन जाएगा भरत। अयोध्या का सिंहासन भरत को दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को वनवास भेजने की बात ना कर। महाराज बोले, क्या बोले? वर दूसरा ना मांग, चाहे मांग ले जा मेरी। दूसरा वरदान ना मांग,
चाहे तू मेरी जान मांग ले और वनवास मांग राम को ना जान जान ले मेरी। अरे जानबूझ के मेरी जान लेने की कोशिश ना कर, क्योंकि तू जानती है क्या? अरे मेरी जान मेरा राम तो मेरी जान है। मेरी जान मेरा राम दसा जान ले तू मेरी। अरे एक पिता के हृदय की वेदना तो सोच है कह ही। तू वेदी अवधेश की, तू वेदी अवधेश की समस्या है विषम, तुझे राम की कसम, तुझे राम की कसम। राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम, राम के कसम, राम की कसम, तुझे राम की कसम, अरे राम की कसम, तुझे राम की कसम। गाना गा रहा है क्या? अरे झील सी आंखों में आशिक डूब के रह जाएगा। हालांकि तर्ज बहुत बढ़िया है गुरदीप भैया, तर्ज बहुत बढ़िया है और इतना अच्छा माहौल बना कि पब्लिक थोड़ी चली गई है। अब चूंकि मजबूरी है जवाब देना, थोड़ी और चली जाएगी। और क्या? अरे झील सी आंखों में आशिक, अरे डूब के रह जाएगा। अरे जुल्फ के साए में दिल अरे माँ भरा सो जाएगा। अरे तुम्हें चले आओ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। करवटें बदलते रहे सारी रात हमें, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। एक बार चूक हो जाए भला दोबारा हो जाए। और क्या? करवटें बदलते रहे सारी रात हमें, आपकी कसम, आपकी इनका गीत कह रहा है गुरदीप भैया कि राजा दशरथ कह रहे हैं कि राम की कसम। मोदी चाचा
आप अच्छे लेखक हैं और मुझे पता है कि आप भेदभाव नहीं करते हैं। मैंने कहना पड़ा, इनका कहना है कि राम की कसम, हाँ राम की कसम। हाँ अब कह रही है स्वामी, बार बार राम की कसम खा रहे हो हाँ लेकिन देते नहीं हो, राम का वनवास देते नहीं हो, बार बार कह रहे हो राम की कसम, राम की कसम। तो कहने लगी स्वामी, स्वामी अरे मांग ली है मांग जो, कह रही है, हाँ बार बार कह रहे हो राम कसम, राम कसम। भाई जी अगर बात अच्छी लग जाए, अरे मांग ली है मांग जो ना पा रहे हैं हम, बार बार कह रहे हो राम कसम। तो किस बात की कसम है, किस बात की, किस बात के कसम, किस बात के कसम, किस बात के कसम, किस बात के कसम। और जान कर हैरान हूँ, जान कर हैरान हूँ, रघुवंश का नियम है, किस बात की कसम है, किस बात की, किस बात के कसम, किस बात के कसम, किस बात के कसम, किस बात के कसम। चाचा कह बार बार राम की कसम खा तो रहे हो हाँ लेकिन राम का वनवास नहीं दे रहे हो। हाँ। और जब वनवास नहीं तो किस बात की कसम, किस बात की कसम, जब वनवास पठाना ही नहीं है तो किस बात की कसम। कहने लगी कह क्या रघुवंश में देकर वचन करते अदा सब मान को, वाह अरे वाह बेटा वाह, आप बजाते हो। गुरदीप भैया कह के मैंने सुना है, हाँ अरे रघुवंश में देकर वचन करते अदा सब मान को, बन धर्म धारी सब यहाँ रहते बड़े ही शान से। अरे अरे रघुवंश में देकर वचन करते अदा सब मान से, बने धर्म धारी यहाँ रहते बड़े ही शान से। मैंने सुना है, अरे पूर्ण ना यदि हो वचन, अरे खेलते सब जान से। अगर वचन नहीं दे पाते लोग अपनी जान दे देते थे। आज अरे तुम ना वचन निभा सके, इस बात का है गम, किस बात की कसम, इस बात की, किस बात के कसम, किस बात के कसम, किस बात के कसम, किस बात की कसम। ज्यादा नहीं खींचूंगा। अब कई आखिरी बात करी गुरुदेव भैया, अगर बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा।
रघुवंश की उस नीति को अरे क्यों ना निभाते आप हैं। अरे रघुवंश की उस नीति को अरे क्यों ना निभाते आप हैं। अरे मोह माया में फंसे या और कुछ संताप है। और मैं कह रही हूँ देकर वचन फिर ना निभाना अरे सबसे बड़ा ये पाप है। अरे देकर वचन फिर ना निभाना अरे सबसे बड़ा ये पाप है। मुझको लग रहा है अरे आया बुढ़ापा खो गया आपका वो दम किस बात की कसम किस बात की किस बात के कसम किस बात